तू मेरा ईश्वर, मेरी तपस्या, तू ही खेवनहार है। तेरी दया हो जाए तो भगवन, बेड़ा ये मेरा पार है। संत महात्मा ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान होना चाहिए। जीवन में कोई ऐसा हो जिससे आप डरते हो, कोई एक ऐसा होना चाहिए आपको जिससे आप डरो। कभी कभी कोई कह देता ना कि मैं तो किसी से डरता ही नहीं हूं, जब कोई कह देता कि मैं कभी हारा ही नहीं हूं, मुझे हार पसंद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है भाई उसने कभी कोशिश ही नहीं की, वो तो केवल बातों मारा ही है। क्योंकि जो कोशिश करेगा वो हारेगा भी जरूर। उसको अगर वो बार बार कोशिश करेगा तो फिर कहीं उसको सक्सेस मिलेगी। बच्चा जब चलना सीखता है, गिरना जरूर है, फिर कहीं चलना सीखता है। कवि कहते हैं कि महाराज जब हम बच्चे थे तब सब उंगल पकड़कर चलाना सिखा रहे थे हमें। जब हम छोटे थे ना तब हमें उंगली पकड़कर सब चलाना सिखा रहे थे। जब हम चलना सीख गए हैं तब हमें लोग गिराना चाहते हैं, तब लोग हमें पग पग पर गिराना चाहते हैं। महाराज पाप हुआ कामदेव से, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी देवी रति आई, रोने लगी। यही तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, इसने फूल पत्ती चढ़ा दी, प्रसन्न हो गए। इनको मनाना कौन सा कोई बड़ी बात है? ये तो राम कृष्ण इत्यादि जो अपने देवी देवता, थोड़ा इनको ही मनाना मुश्किल हो सकता है। शंकर जी को मनाना कोई मुश्किल की बात नहीं है भैया। सुबह के समय एक जल लोटा लो, ऊपर चढ़ाओ, भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। मैं पीछे कथा में भी कहता हूँ, आपको कहा है हमने कई बार कि हमारे यहाँ तो भैया चावल की मुट्ठी भरी शंकर भगवान पर दे मारी, ये और वो ये भी देखते महाराज कि चावल कोई जा कहाँ रहा है। मेरे जैसा फिर कभी गणपति जी की नाक से निकाल रहा होता है चावल, कभी आंख में। तो ये तो इतने भोले हैं, हम पर फिर भी कृपा किए जा रहे हैं। कामदेव को भस्म किया भोले बाबा। रति माता ने भोले बाबा से प्रार्थना की तो कहते कि रति माता को आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान का जब युग आएगा उस समय कृष्ण भगवान के जो पुत्र होंगे वही ये तुम्हारा पति कामदेव बनकर आएगा। देवी देवता पहुंचे, फिर से ब्रह्मा जी को आगे लगाकर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा माता पार्वती है, वो अब कब से तप कर रही है, क्यों ना आप उसका तप भी देख लो। अब क्योंकि उनका तप बहुत बढ़ गया है। भोले बाबा गए प्रसन्न होकर महाराज, पार्वती माता को आशीर्वाद दिया और लौटा। नारद जी को भेजा गया, ब्रह्मा जी को भेजा गया राजा हिमालय के पास कि आपकी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया है भोलेनाथ। तो आप अपनी पुत्री की शादी की तैयारी करो। कहते हिमालय राजा इतना खुश हुआ, कहते मेरा जब शादी पक्की हो गई, माता पार्वती ने अपनी माता को पहले ही बता दिया था कि माँ मेरे मन में भोले बाबा
बाबा नमन करते हैं। भोले बाबा महाराज शादी की तिथि निश्चित हुई, सभी जगह न्योते बंटवा दिए गए महाराज। एक एक के पास न्योता बंटवा दिए गए, महाराज आपने शादी में आना है, आपने शादी में आना है। अब सभी जितने भी लोग थे ना वो सब शादी की तैयारियां करने लगे। तैयारी कैसे करने लगे महाराज? कहते हैं कि इंद्र देवता अपने हाथी को नहलाने लगे, अपने हाथी को नहलाने लगे। हाथी को नहला रहे महाराज भोले बाबा की शादी में जाएंगे। विष्णु भगवान अपने गरुड़ जी को नहलाने लगे, हार श्रृंगार करने लगे। अच्छा, और तो और छोड़ो महाराज, यमराज देवता जिनका वाहन कौन है? कौन है? झोटा। झोटा कहोगे ना अपनी भाषा में? तो कह रहे महाराज अपने काले कुरूटे भैंसे को नहलाने लगे। मानो आज गौरा करके ही छोड़ेंगे अपने भैंसे को। सभी लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे, लेकिन जिसकी शादी है ना भोले बाबा की, उनको कोई सजाने गए ही नहीं, सब अपनी अपनी ही मौज में। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पीछे माताएं बैठी हैं, ये कोई चिंता में बैठी हैं? कोई घर में दूध गैस पे छोड़ के आए हो आप लोग, जो आपको ऐसा कि वो उबल ना जाए, जब बच्चे को सुला के आए वो कहीं जाग ना जाए? शक्ल से तो ऐसी लग रही है जैसे बहुत चिंता में बैठे हो यार, भी बस धक्के से बैठा रखा है हमें तो। बस अभी लंगर 12 बजे शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो आप। भंडारा होगा, भंडारे सादा संतान का भाई भंडारे होंगे ने। तो ध्यान रखो हमारी तरफ सभी। तो क्या हुआ कि शंकर भगवान जिनकी शादी थी ना, उनको तो कोई नहलाने गई ही नहीं। तो अब क्या किया जाए महाराज? तो भोले बाबा बैठे हैं भैया, सुबह का समय हो गया, भोले बाबा उड़ीक रहे हैं 3 दिनों से भी शायद विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र देवता आए, मुझे नहलाए, मुझे मेरा भी कोई वाहन जो बैल है इसको कोई साफ सफाई करे। हमारा भी यही हाल होता है ना शादी में। मेरी माता जब मेरे पैर ना अपने लगे होते ऐसे करने, पति की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, डाल लेगा पैंट शर्ट उठा के अपने आप, मुझे अपना करने दो। भोले बाबा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। भोले बाबा के पास उनके गण आए, नंदी इत्यादि, बृंकी इत्यादि सभी गण आए माता, और अगर बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आज आपकी शादी है ना, क्यों ना हम आपका श्रृंगार कर दें? भोले बाबा ने देखा कि ये मेरे पुत्र हैं, इनका मन है मेरा श्रृंगार करने का। भोले बाबा कहने लगे ठीक है तुम लोग ही करो। अब जैसा इंसान होगा भैया, भोले बाबा की अब रहनी सहनी तो आपको पता ही है, उनके गणों की रहनी सहनी भी आपको पता है। उनमें से एक गण बोला कि भोले बाबा को पहले नहला दिया जाए। भोले बाबा बोला हाँ नहलाओ। कह रहे महाराज बर्फीले स्थान से ठंडा ठंडा पानी उठाया, भोले बाबा पर डालने लगे। जैसे डालने लगे माता, कहते नहलाने के बाद कहते हैं कि बाबा को वस्त्र पहनाया जाए। हम जैसा कोई होगा, हम कहेंगे महाराज कोई पैंट शर्ट डाली जाए, मेरी माता कहोगे कोई सलवार सूट डाला जाए, देवता लोग कहेंगे उनकी जो पोशाकें हैं वो डाली जाए। लेकिन भोले बाबा के गण क्या सोच रहे हैं कि बढ़िया सा मृग चर्म डाल दिया जाए, बढ़िया सा मृग का चर्म होना चाहिए। महाराज कहते मृग का चर्म लेकर आ गए, भोले बाबा को पहना दिया। उसके बाद कहते हैं महाराज अब क्या किया जाए? कहते कि वो
भोले बाबा पर वही चढ़ाएंगे। तो कहते हैं कि ताजी ताजी राख लाई और महाराज भोले बाबा का विभूति के साथ श्रृंगार किया गया। अच्छा भाई, अब कहते महाराज कान इत्यादि भी है, इनमें क्या डाला जाए, गले में क्या डाला जाए? कहते हैं महाराज गले में डालने के लिए सुंदर मुंडों की माला लाई जाए। आप सुन रहे हो ना, क्या लाई जाए गले में डालने के लिए? हर हर महादेव। गले में डालने के लिए मुंडों की माला लाई जाए। कानों में क्या लाया जाए? कहते हैं मैंने कानों में बिच्छू डाल दो। क्या बात है, ये भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है भाई, जब किसी को डराने के लिए जा रहे बाबा आज। तो महाराज कहते हैं कानों में कुंडलों की जगह भोले बाबा के बिच्छू डाले गए। वो भी ऐसे वैसे बिच्छू नहीं महाराज, लाल रंग के बिच्छू दोनों कानों में। तो कहने लगे महाराज जटाएं भोले बाबा की, जटाएं कैसे बांधे? कह रहे महाराज जटाएं बांधो अच्छे से। अब बांधे किस चीज से? कहते हैं महाराज का अच्छा मोटा सा सांप पकड़ कर लाओ। जटे बांधी, ऊपर से सांप को लपेट दिया। किसको लपेट दिया? सांप को लपेट दिया। उसके बाद महाराज कहने लगे कि भोले बाबा कि जो यहाँ बागंबर ओढ़ा जाता है ना, अब बागंबर तो बागंबर होता है, उसमें कौन सा कोई हुक लगी होती है। कहते हैं इसको कैसे? कहते हैं सांप को पकड़ा और उसको यहाँ पे बांध दिया। सांप ने प्रार्थना की हाथ जोड़कर, महाराज मेरे से जब तक कंट्रोल होगा मैं तब तक ही यहाँ पे रहूंगा। क्यों भाई? कहने लगे कि भोले बाबा की बारात चढ़ेगी, सभी नाचेंगे, क्या मैं नहीं नाचूंगा? मैं क्या भोले बाबा की कमर पे बना रह जाऊंगा? तो सभी उस सांप से कहने लगे कि बाबा तू मत भूल जाइयो, तू बना रही हो। मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, अपनी शांति बना के रखें। बातें करने के लिए तो आपके पास पूरा दिन रहा होगा, भी शांति बना के रखें हो सके तो। अगर बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हर हर, चलिए भजन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। शांति बनाए और थोड़ा तालियों की सेवा करते रहे। हो तेरा पल पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी बोलो पल पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए जप ले पल पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। पल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय।
मंगल का करता बोलो। आगे अवसर खाली न जाए जप ले ओम नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। आगे कवि क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मुसाफिर जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। 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 मुसाफिर जब पूरी हो जाएगी ना, चलने की मजबूरी हो जाएगी, तब आप कितना भी कहो नहीं 2 मिनट के लिए, वो नहीं रुकने वाला। पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जपो ओम नमः शिवाय। पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जपो नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। अब सभी ने गाना है ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो से ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरा बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। आगे कवि ध्यान से सुनना। शिव पूजन में मस्त बने जा शक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा शक्ति सुधारस पान। शिव पूजन में मस्त बने जा शक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त शक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय जप ले नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो
गणों ने किया। अब महाराज जब शंकर भगवान जी तैयार हो गए, ब्रह्मा विष्णु जी को याद आया, ओहो हम तो अपने नहाने धोने के चक्कर में रह गए भाई, हम खुद की नहाने धोने के चक्कर में रह गए। हम तो भोले बाबा के पास भी नहीं गए पूछने की बाबा आपकी तैयारी कैसे हुई, कि हमारी तैयारी कैसे हुई। महाराज जैसे ब्रह्मा विष्णु जी वहां पर पहुंचे, सभी ने भोले बाबा को देखा कि ओहो ये शादी करने जा रहे हैं या किसी को डराने जा रहे हैं। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने मीटिंग बनाई, जिसे हम कहते थे भी इमरजेंसी मीटिंग की। सभी देवी देवताओं को इकट्ठा किया, सभी देवताओं को इकट्ठा किया महाराज। इकट्ठा करके कहने लगे कि जल्दी जल्दी से हम आगे चलते हैं। अगर भोले बाबा आगे लग गए तो हमसे तो कोई बात ही नहीं करेगा, इनसे डर के पहले भाग जाएंगे। तो ऐसा ही किया महाराज। सबसे पहले कहने लगे कि गंधर्व जाने लगे, उसके पीछे देवराज इंद्र अपने देवताओं को साथ जाने लगे, उसके पीछे ब्रह्मा जी जाने लगे और उनके पीछे विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। बड़े ही भाव के साथ कहते हैं कि वहां पहुंचे महाराज। पहले के समय में क्या होता था, जब बारात आती थी ना, तब कुछ गांव के लोग गांव के बाहर आगवानी करने जाते थे। पता है किसी को ऐसा? हाँ भाई आप बुजुर्ग बैठे हो, आपको पता होगा कि पहले के समय में जब बारात आती थी ना, कुछ गांव के लोग आगे जाते थे बारात का स्वागत करने के लिए। ऐसे ही गए महाराज हिमालय राजा के कुछ घर के बच्चे, माताओं ने काले काले तिलक लगाकर भेज दिए बच्चों को कि जाओ बेटा बारात को देख कर आओ। महाराज सबसे पहले गंधर्व आए, लोगों ने कहा क्या बात है, दूल्हा आ गया। जैसे तिलक लगाना चाहा, वो कहते नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे पीछे आ रहा है। कहते उसके पीछे देवराज इंद्र हाथी पे चढ़ के आए थे, तिलक लगाया। महाराज आप दूल्हा नहीं नहीं दूल्हा पीछे पीछे नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है। कहते हमारा तीसरे नंबर पर ब्रह्मा जी आए। लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारा लोग तो एक मुख वाले होते हैं, ये चार मुख वाले दूल्हा हो। टीका लगाया, आप दूल्हा हो? नहीं नहीं दूल्हा पीछे पीछे आ रहा है। लोग सोचने लगे भाई जिनके बराती इतने सुंदर है वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोलो शंकर भगवान की। कहते ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी आए जब गरुड़ पर सवार होकर ना, तब लोगों ने देखा क्या बात है, दूल्हा घोड़ी पर आता है तो आज दूल्हा गरुड़ पर सवार होकर आ रहे हैं। महाराज इतना सुंदर निखार ब्रह्म विष्णु जी का। लोग आपस में सराहे करने लगे कि धन्य भाग है पार्वती के, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला है। तिलक लगाया, आप दूल्हा नहीं नहीं महाराज दूल्हा पीछे पीछे आ रहे दूल्हा। लोगों की खुशी का ठिकाना ना था भाई, भी इतने सुंदर सुंदर बराती, दूल्हा कितना सुंदर होगा। आप अपने मन में इस बात को लगा के देखो। कथा का मतलब यही होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे आपके मन में घटना चलती रहती है। कथा का सार्थकता फिर है। कहते हैं हमारा ब्रह्मा जी ने फिर से आपातकालीन मीटिंग बनाई, इमरजेंसी मीटिंग बनाई। देवी देवता आ जाओ, बात सुनो ध्यान से। कहने लगे कि जब तक पीछे वाले नहीं आ जाते तब तक जो जो खाने को मिल रहा है खा लो। कहीं नखरे मत करना कि महाराज ये ठंडा ज्यादा है मैं कुछ गर्म लूंगा, महाराज ये गर्म ज्यादा है मैं कुछ ठंडा लूंगा। जिसको जो मिले वो खा लीजिए, क्योंकि अगर एक बार पीछे वाले आ गए ना, हरे हरे कहते हैं अभी भोले बाबा
थोड़ी ना होती है। दूल्हे के साथ अगर 5, 7, 10, 15 लोग ना हो तो दूल्हे की शोभा भी नहीं है भाई। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप लोग हमारे वाले बरातियों को बुलाओ, हमारे वाले बरातियों को बुलाओ आप लोग। महाराज कहते हैं कि क्या किया, नंदी जी ने शंख बजाया, भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न डायन मतलब सब पहुंच गए वहां पर। अच्छा, किसी के हाथ नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी के दोनों आंखें, 4 आंखें, किसी के गर्दन नहीं। अच्छा, एक और बात बताएं, तो जब वो भूत प्रेत आए थे ना, वो कल इंडियन नहीं आए थे, साउथ के भी आए थे, काले काले अंग्रेज लोग भी आए थे, गोरे गोरे भूत भी आए थे उसमें। कहते सभी यहां से उठकर भूत प्रेत आए थे। अब देखिए भोले बाबा की बारात कितनी सुंदर है। तो क्या हुआ, नंदी जी ने कहा कि बाबा बराती विष्णु ब्रह्मा जैसे पहुंच गए सभी, क्यों ना मैं तेज दौड़ लगाकर वहां जल्दी पहुंचा दूं आपको। बाबा कहने लगे नहीं नंदी जी, मजा तो अपनी पार्टी में ही आता है। नहीं, कोई ज्यादा अमीर